बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान को माइनस होने पर राज़ी नहीं कर सके। इमरान खान किसी सूरत में भी जो है अपनी सियासी जदोजहद से दस्तबरदार नहीं होने के लिए तैयार हैं। वो जमहूरी जो है अपना उनका राइट है, उससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है। वो जलावतन होने के लिए तैयार नहीं है, वो खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि उनकी जो स्ट्रगल है जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए है, वो उसके ऊपर किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने उनको बड़ा एक फार्मूला पेश किया और उस फार्मूले के तहत शाह महमूद कुरैशी का जो सोच थी वो ये थी कि उस फार्मूले पे अमल करके जो PTI के लिए जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं, उनकी वर्कर्स की रिहाई को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन इमरान खान डट के खड़े हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि ना मैं माइनस हूँगा, ना मैं जलावतन हूँगा, बिरून मुल्क जाऊँगा, ना ही मैं खामोश हूँगा, ना ही मैं इंतखाबी अमल से अपने आप को दस्तबरदार करूँगा। और उन्होंने कहा कि मैं हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। तो इसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी को ज़रूर मायूसी हुई। उनको जो फार्मूला था वो इफेक्टिव तौर पे काम नहीं कर सका। तो शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान को सियासत से माइनस करने में नाकाम रहे। और अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि अभी तो इमरान खान मुकम्मल तौर पे जो है सियासी मैदान में तैयार है। रोज़ाना जो है PDM को टफ टाइम देते हैं सोशल मीडिया पे आके, और PDM भी बड़ी घबराई हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ टूट भी गई है, एक नई सियासी जमात का वजूद भी आ गया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की। तो उसके बावजूद भी PDM को 100% यकीन नहीं है कि वो इंतखाबी मैदान जो है उसमें तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे लेगी, जीत लेगी। अगले आने वाले दिनों में जो कि होना है कि वो यही है कि PDM ने ही मिल के जो अगर जीती है तो इंतखाबी अमल में जो है दोबारा हुकूमत बनाएगी, जीत के अगर आते हैं तहरीक इंसाफ को शिकस्त देते हैं। जहांगीर तरीन की जो सियासी जदोजहद थी वो तो उसी दिन ही दफन हो गई, ख़त्म हो गई, जब अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि हम जो है जहांगीर तरीन की जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इस तरह चौधरी शुजात भी तैयार बैठे हैं वो नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करने के लिए। तो इन तमाम जमातों ने मिल के जो है वो इमरान खान का मुकाबला करना है। ये वक्त आ चुका है कि 13-14 जमातें मिल के एक जमात का मुकाबला करेंगी। हालांकि वो जमात जो है बिल्कुल टूट भी गई है। हालांकि इन जमातों ने तो आपस में मुकाबला करना था, पीपल पार्टी, नून लीग जो है और जो जहांगीर तरीन की जमात थी उसने जो सबकी पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफ करना था, तनकीद करना था। तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जमात ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ PTI को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। हालांकि जहांगीर तरीन ने आज तक जो है नून लीग की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद नहीं की, पीपल पार्टी की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद नहीं की, मौलाना फजल रहमान साहब की जो सियासत है उसके ऊपर तनकीद नहीं की। ऐसे लग रहा है कि जो जहांगीर तरीन साहब की जो जमात है जिसका वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ PTI को ही क्रिटिसाइज करने के लिए ही बनाया गया है। तो जहांगीर तरीन को अगर सियासत में कामयाब होना था तो उसने तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तमाम पार्टी को ऊपर तनकीद करनी थी ताकि लोगों को सिंपैथी हासिल कर सके। फवाद चौधरी हो गया, वो सारे लोग कह रहे थे कि हमने तो PDM की जो पॉलिसीज़ है वो इख्तलाफ करना है। फवाद चौधरी परेशान इसलिए थे कि ये जमात जो है जो तो PDM की तनकीद ऊपर तनकीद करने के लिए होनी चाहिए थी। तो ये क्या हो रहा है कि ये तो PDM का ही साथ ले रही है, PDM का ही साथ ले रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जहांगीर तरीन की सियासी जमात को अगर नवाज शरीफ का सहारा ना मिले, नून लीग की सपोर्ट ना मिले, तो वो तो इंतखाबी अमल में जो है किसी सूरत में भी 1 या 2 सीटें भी नहीं जीत सकती। और अभी जो है इनके पास कारकुन तो है ही नहीं और उम्मीदवार बिल्कुल ज़रूर है। अब तो इन्होंने जो है अपने कारकुन इकट्ठे करने हैं, एक मोमेंटम बनाना है, अपना मंशूर लोगों को बताना है। अभी जो जमात का मंशूर ही सामने नहीं आया तो इंतखाबी जो मैदान है वो तो बहुत करीब आ चुका है। और नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि जो आसिफ अली जरदारी हैं वो पंजाब में बहुत बड़ा मार्जिन हासिल कर सकें। वो इस बात पे तो एग्री नज़र आ रहे हैं कि शायद बिलावल जो है वो अगला वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन पंजाब की सतह पे वो वज़ारत आला जो है अपने पास ही रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर पंजाब नून लीग के हाथ से दोबारा निकल गया तो डेफिनेटली वो फिर जो है इनके लिए, इनकी सियासी मैदान के लिए, नून लीग के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात होंगी। तो अभी भी जो है नून लीग भी जो है अभी जो आसिफ अली जरदारी की जो सियासी चालें हैं उनको बड़ा केयरफुली वॉच कर रही है, मॉनिटर कर रही है और देख रही है कि कितनी स्पेस उनको पंजाब में देनी है।
تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس انتخابی عمل کے لیے تیار ہیں، وہ سیاست سے مائنس نہیں ہوئے، اچھی بات ہے۔ ان کو اگر مائنس کرنا ہے تو وہ جمہوری طریقہ ہے، ووٹ ہونے چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان آنا چاہیے، انتخابی عمل کا حصہ بننا چاہیے، ان کی بھی نیالی ختم ہونی چاہیے، اور ان کو آ کے بالکل سیاسی اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عمران خان کو، ان کو حق بنتا ہے کہ عمران خان کو آ کے سیاسی میدان میں ٹف ٹائم دیں، تاکہ جو ہے پاکستان میں ایک جمہوریت پروان چڑھے۔ جب لیڈران ایک دوسرے کو سخت ٹف ٹائم دیں گے سیاسی میدان میں، یہ بڑا جمہوریت کی بڑا اچھا ضروری ہے کہ سیاسی میدان جو ہے وہ انتخابی عمل کے ذریعے ہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، عمران خان ہو، ان سب کو اپنی سیاسی حق استعمال کرنے کا مکمل طور پہ رائٹ ہے۔ تو عمران خان کو جو ہے کسی صورت میں مائنس نہیں کرنا چاہیے۔ جنگیر ترین کی سیاسی پارٹی ضرور وجود میں آئی ہے، لیکن وہ عمران خان کے جو ہے ووٹ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہاں، ووٹ کے اوپر تب اثر انداز ہوتی ہے اگر وہ پی ڈی ایم کے اوپر تنقید کرتی، ایک اپنا اینٹی پی ڈی ایم جو ہے بیانی بناتی، لیکن وہ تو پی ڈی ایم کی جا کے گود میں ہی بیٹھ گئے، تو ڈیفینیٹلی اس جماعت سے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔